अरे वो बंदर आ जाता अंदर। कौन हो तुम भाई और इधर उधर क्या झांक रहे हो? क्या तुम्हें जीवन प्यारा नहीं? अरे भाई, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, यदि उसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं घबराता नहीं। अरे तू पागल तो नहीं जो इस प्रकार बेखौफ आगे बढ़ रहा है? तुम्हें जो कहना है सीख कहो, मेरे पास अधिक समय नहीं है। तुझे किससे मिलना है? मुझे माता सीता से मिलना है। माता सीता? बातें सुन लो, माता सीता से। अरे तू सीता से मिलेगा तो महाराजा रावण क्या हमारी पूजा करेंगे? बता। लेकिन बिना कार्य किए मैं वापस भी नहीं जा सकता, इसलिए कहता हूँ हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं जाने। वरना क्या कर लेगा? बता। क्या जंगल समझा? आगे नहीं बढ़ने देना, इधर इधर खड़ा हो जा। अच्छा तो ये बात है, तो लो सावधान हो जाओ। सावधान है? इस निशाचर भूमि में आप राम भक्त कौन है? हे राम प्रेमी, मेरा नाम विभीषण है। आप भी अपना परिचय दीजिए। हे महात्मन, मैं अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान तथा श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं यहाँ सीता माता की शुद्धि के लिए आया हूँ। यदि आप माता सीता के विषय में कुछ जानते हैं तो इस राम कार्य में मेरी सहायता कीजिए। हे महावीर, माताजी इस समय अशोक वाटिका में कैद है। उस वाटिका में भयंकर रक्षक के रूप में तैयार है, इसलिए बड़ी सावधानी से कार्य करना। आप चिंता न करें, श्री राम जी की कृपा से सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब मैं उसी ओर चलता हूँ। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। भी मेरा घर नहीं होगा। अब तो मेरे पापों का खुद प्रायश्चित हो चुका। मेरे साथ जिस प्रकार अनर्थ हो रहा है, उसको सहने की शक्ति अब इस शरीर में नहीं रही। हे अशोक वृक्ष के नाना पत्तों,
हर सरोवर ताल वन, एक डाली हर जगह, छान डाले सब हवन। है ठिकाना वह कौन सा जो मैं नहीं अभी तक देख पाया? माता सीता का अभी तक पता लगा मैं नहीं पाया। ये करुणा भरी आवाज कहां से आ रही है? शायद इसी ओर अशोक वाटिका में माता सीता हो और रावण के अत्याचारों से दुखी होकर प्रभु को याद कर रही हो। अब मुझे इसी ओर चलकर अपना संदेह मिटा लेना चाहिए। अरे गुरुमुखी, तुझे तो ऐसी नींद आई मानो किसी का भय ना हो। मैं नहीं खाती, मैंने कहीं लाज रखा है। अरे खाएगी क्या अपना सर? जानती नहीं, महाराज के आने का समय हो गया है। वह देख सामने से महाराज की सेना आ रही है। हाँ हाँ, मैं भी तो महाराज की गुण गा रही थी। मुझे आशा है कि तूने परिणाम सोचकर अपना निर्णय ले लिया होगा। ओ अधर्मी, एक पर स्त्री से इस प्रकार बातें करते हुए तुझे लज्जा तक नहीं आती? सुंदरी, सारा राज वैभव तेरे चरणों में है। बस एक बार मेरी ओर देख ले। ओ पापी, तू ईश्वर से डर और अपनी जबान संभाल। सीता, याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वो स्वप्न में भी यहाँ नहीं आ सकते। यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग के द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, मुझे तेरी दशा पर दया आती है। मेरी दशा पर दया करने से पहले तू अपनी दशा की सोच। सीता, ऐसा प्रतीत होता है मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा। नरमी से तेरे विचार नहीं बदलेंगे। और दुष्ट, तेरी तो समर्थी क्या है? ईश्वर भी मेरे विचार नहीं बदल सकते। सीता, तो फूल है किंतु तुझ में सुगंध नहीं। रावण, तू विद्वान है किंतु तुझ में मनुष्यता का नाम नहीं। सीता भी मान ले, हट है तेरी फजूल। अब तू मेरी कैद से छूट सके मत भूल। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान, कामिल कपटी कायर है, बुज़दिल और बेईमान। सीता, तो निष्ठुर न बन। रावण, तू राजा होकर अन्याय न बन। अन्यायी? मेरे न्याय की तो
कि तेरे अत्याचारों से सब लोग दुखी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आज मेरी ये तलवार क्यों नहीं उठती, जबकि एक साधारण सी स्त्री मुझसे ऐसे अपमानित शब्द बोल रही है, ना नरमी से मानती है और ना कर्मी से। सीता, अब तेरी मृत्यु निकट है। क्यों इस प्रकार कैची की तरह जबान चला रही है? ओ निर्लज, तेरी एक खतराती जबान स्पष्ट कह रही है कि तेरी मृत्यु निकट है। नहीं मालूम कब तेरी नर्म रफ्तार होएगी। संभल जा, मान जा, वरना बहुत खूंखार होएगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होएगी। तो अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होएगी। तो जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, गुजार रावण की ही तेरे गले का हार होगी। उधर जो राज हट है तो इधर हट है पिया की। बुझा रघुवर की होएगी या तेरी तलवार होएगी। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर वचन सुन रहा हूं, फिर भी तेरी भलाई में ही कह रहा हूं। ओ निर्लज, यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। काल की अभिलाषी, शांति से कार्य लीजिए। स्त्रियों पर खड़क उठाना नीति के विरुद्ध है। अच्छा, मैं ऐसे 2 माह का समय और देता हूं। यदि इस अवधि तक ये मान गई तो ठीक, वरना इसी तलवार से इसका सर से अलग कर दूंगा। ओ दुष्ट, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा। इसलिए तू अपनी इच्छा अभी पूरी कर ले। संभव है फिर तुझे यह मौका न मिले। जटा, मेरे कहने से तो बात व्यर्थ ही बढ़ रही है, इसलिए तुम ही इसे समझाओ। तुम्हें इसके बदले उचित पुरस्कार दिया जाएगा। आप चिंता न करें, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, अब ये कार्य तुम्हारे हाथ है। सीता, 2 माह बाद मैं फिर आऊंगा और इस बार तुझसे पूछूंगा नहीं, अपना निर्णय सुनाऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हे भगवान, क्या मेरा जन्म रोने को हुआ है? क्या संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए बनी है? प्राणनाथ, मुझे आशा थी कि आप मुझे इस कैद से छुड़ा लेंगे, किंतु यह आशा भी अब समाप्त हो गई। अब उस दुष्ट की तलवार से मरने से तो अच्छा यही है कि मैं स्वयं ही अपने दुखों का अंत कर दूं।
हे परमात्मा, मेरी ये अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि मैं जिस जन्म में भी जाऊं श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी रहूं। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी अनुचित कहा और दोष लगाया उसके लिए मुझे क्षमा करना। प्राणनाथ, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना। हे माता, धैर्य धरो, ऐसा अनर्थ न कीजिए। ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। हे माता शब्द से संबोधित करने वाले तुम कौन हो? निसंकोच होकर मेरे सामने आ जाओ। जय श्री राम। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो मां कल्याण मिला है अवसर आज महा, जननी में रामदूत हनुमान। चंद्र कोटि सूर्य सम रघुबर, शीत चंद सी वाणी मधुकर, करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आवाज, जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। सत्यवचन कहता सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता, अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम, जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। माता जी, मैं आपका सेवक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपकी खोज के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी उनके साथ नहीं देखा। माता जी, आपका कहना सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान न थी, किंतु आपकी खोज करते करते जब श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे तो सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। उसी दिन से ये दास प्रभु के चरणों में है। नहीं नहीं, मैं एक कदम भी नहीं मान सकती। दूर हो जा मेरी नजरों से। इस प्रकार छल दिखाने से मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ। हे जगदम्बे, हे जगजननी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी ने भेजा मुझको, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, मैं आपकी खोज में आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए ये मुद्रिका लाया। दीजिए माता जी, आते समय प्रभु ने यह मुद्रिका दी थी।
जैसे स्वयं सूर्य कुलदीपक मेरे सामने हो। कहो बेटा, क्या तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण से कुशल से तो है? हाँ माता जी, प्रभु अनुज से कुशल से है। केवल आपकी चिंता में उदास से रहते हैं। माता जी, आप धैर्य रखो। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत होगा। बेटा, आज तुम्हारे कारण मेरे इस दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला है। मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? माता का आशीर्वाद है ये। हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे सहाय रहे। तुम सदा रहो उनके अनुचर बेटा। माता जी, आप भी मुझे कोई निशानी दे दीजिए जिससे प्रभु को भी मुझ पर विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। लो बेटा, ये चूड़ा मेरी शेष रह गया था, इसे ले जाओ और प्राणनाथ को इंद्रपत जैन की कथा और उसके पीछे छोड़े गए बाण की याद दिलाना। यह सुनकर प्राणनाथ को तुम पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इसके विषय में हम दोनों के अंतरिक्त और कोई नहीं जानता। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन पेड़ों पर लगे सुंदर सुंदर फलों को देखकर मेरा मन और भी अधिक ललचा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो फल खाकर अपनी भूख शांत कर दूं। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ बड़े बड़े भयंकर राक्षस इस वाटिका के रक्षक हैं। माता जी, मुझे राक्षसों का तनिक भी भय नहीं, केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। फिर रावण को भी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना है। मेरी ओर से तो आज्ञा है। माता जी प्रणाम। कल्याण। अरे बंदर, कहाँ जाता अंदर? अरे फल खा के टहली क्यों दौड़ता है? खाना खा ले। अरे पागल है क्या? ओ, भागते राजा है। पिताजी 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 का राज है। एक्टिंग देख रहे हो? बहुत जबरदस्त। ससुर का डाकी भारत नहीं। भाई ले बंदर,
लंकापति रावण दशानन पधार रहे हैं। जय शंकर! जय शंकर! जय शंकर! जय शंकर! वायु का पंखा मेरे ही शरीर को पवन भुलाता है। वरुण जल रूपी तरंग बनकर मेरे ही चरण धुलाता है। सूर्य अपने हजारों किरणों को लेकर मेरे ही द्वार को आता है। ब्रह्मा और विष्णु की सारी ताकतें मेरे ही दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी रहती है। इस संसार में बहुत सा शक्तिशाली कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मंत्री जी, आज मनोरंजन के लिए नर्तकी को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज दुआई है दुआई। क्या आफत मचाई है? क्यों इस प्रकार हाँफता है? महाराज, एक बारी कभी आया है, उसने फल खाकर सारी वाटिका तोड़ दी। हमने रोका और हमें पूरी तरह मारा। कौन है ये दुष्ट वानर? बेटा अक्षय कुमार, तुम जाकर उस वानर को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। दक्षिणी, आप बैठिए शांति से। वाटिका में जाऊं अभी। वो नादान वानर जीत ही गया। यमराज को उठा लाओ अभी। पिताश्री, हर हर महादेव। अरे ओ दुष्ट वानर, इस प्रकार वाटिका को नष्ट करके तू जिंदा नहीं जा सकता। तो क्या तू जीवित जाने की आशा लेकर आया है? तू तो अभी दुधमुहा बालक है। दुधमुहा कहता है, विष का बुझा धीर हूं मैं, रात का बच्चा हूं, मेरी मृत्यु की तस्वीर हूं मैं। सावधान रहे ओ वानर, क्यों इतना पाप बचाया है? यह छोटा सा बच्चा तुझे बंदी बनाने आया है। तू क्या मुझे बंदी बनाएगा? तू अभी इस खेल का कच्चा है। जाकर अपनी माँ की गोद में खेल, क्योंकि तू अभी छोटा बच्चा है। बस बस, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, तो तू भी सावधान हो जा। क्या कहा? बेटा अक्षय कुमार मारा गया।
बेटा इंद्रजीत हो और उस दुष्ट बानर को यहां पकड़ कर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे भयंकर बल वाला कौन सा बानर पैदा हो गया। पिताश्री जय भवानी। आज्ञा पिताश्री। जय भवन। युवराज मेघनाथ की अब तू यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा। यदि मैं जाना चाहूं तो मुझे रोक भी कौन सकता है? मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रु पर रण में विजय भरा 12 वंश से कार्य मेरा। किंतु आज मैं तुझे नहीं यमलोक पहुंचाऊंगा। सम्मुख श्रेष्ठ पिताश्री गए बंदी करने जाऊंगा। अगर तुझसे कुछ हो सके तो अपने बाप को भी बुला ले। तू खड़ा खड़ा क्या वो सोचता है? कुछ और भी भाले तो भाले तू। तेरा और मेरा संसार क्या वो इंद्रजीत कहलाता है। मैं रामदास कहलाता हूँ। सावधान कभी सावधान। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो तू भी सावधान हो जा। सावधान कभी सावधान। यह ब्रह्मास्त्र आता है। इंद्र को जीतने समय मिला था, आज एक काम में आता है। और जीत होते ही मैं तुझे दांत हाथ में खा दूंगा। तेरे अमृत बल का भारत बसेर कांट से फेंकूंगा। कहाँ है तेरा बल? मेरा बल मेरे शरीर में है। किंतु मुझ यदि मैं ब्रह्मास्त्र को काटता तो इससे ब्रह्मा जी की महिमा घट जाती। अच्छा तो अब चल, तेरे बाप से ही भेंट होगी। जय शंकर। कुछ मालूम हुआ? अक्षय कुमार का पति कौन है? महाराज सुना है पवन का बेटा हनुमान है। मैं देखिए सामने से बंदी के रूप में आ रहा है। पुत्र हनुमान जय भवानी। जय श्री राम। पिताश्री, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला
भाई अक्षय कुमार का वधिक आपके सम्मुख उपस्थित है। अरे ओ दुष्ट वानर, तो कौन है और यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे प्राणों का मोह नहीं जो इस प्रकार निशाचरों को मारा? मुझे भूख लगी थी, इसलिए फल तोड़कर खाए। फल खाकर डालियां तोड़ना मानव स्वभाव है, ये तो आप भली प्रकार से जानते हैं। जीवन प्यारा नहीं जो तू मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी जल गई और बल न गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है? वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही खम है। निर्बुद्धि, तो जैसे वीर को इस दशा में देखकर और प्राचीनता का स्मरण कर मेरा सर लज्जा से झुका जाता है। अभी तक झुका है, तुम्हारे ही झुकाने पे उस दिन में नहीं झुकेगा, कभी सभी जाने पे। भगवान, आज तुम निराले ढंग की ही बातें कर रहे हो क्या? प्राचीन संबंधों को भूल गए? कथा भी नहीं, मैं तो आपका पूर्ण चिंतक हूँ। निसंदेह यदि तुझ जैसे 2, 4 और शुभ चिंतक हो जाए तो ये लंकापति रावण निहाल हो जाए। हरी भरी अशोक वाटिका को नष्ट करा, रक्षकों ने रोका, उनके सर फोड़ डाले। अक्षय कुमार को भेजा, उसे जीवित ही नहीं छोड़ा। वाह वाह रे मेरे शुभ चिंतक, वाह! मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप भी आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर से खाने के लिए, हाथ जुर्म को बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात में मैं पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझे, लेकिन आप भी मर गए। परंतु प्रश्न तो ये है कि तुझे यहाँ किसने भेजा है? मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। क्या कहा उस वनवासी राम ने? परंतु तू तो सुग्रीव का मंत्री है, तो सुग्रीव का राम से क्या संबंध? जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज में ऋष्वमुख पर्वत पर पहुंचे, तब उनकी मित्रता सुग्रीव जी से हुई। तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की ठान ली। रावण श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मार डाला। यदि तुम माता सीता को उनके पास पहुंचाकर क्षमा मांग लो तो वे तुम्हें अवश्य ही माफ कर देंगे। अन्यथा बानर द्वीप का एक एक बानर क्रोध से भरा हुआ है, केवल मेरे वहां पहुंचने की देर है। अरे मूर्ख बानर, जबान संभाल कर बोल। ये मत भूल कि तू मेरी कैद में है। फिर किस प्रकार वापस जाने की बात करता है? सीता की सुधि तो दूर रही, अब उन्हें तेरी सुधि भी नहीं मिलेगी। और जिनके तू गुण गा रहा है उन्हें मैं भली प्रकार जानता हूं। मित्र भी कौन मिला? सुग्रीव, बुद्धिहीन बानर, जो कल तक अपनी स्त्री के लिए
और बाली के भय से इधर उधर भागता रहा। यदि उसमें शक्ति थी तो उस समय तलवार क्यों नहीं उठा ली? तो 4 वानर इकट्ठे किए और चले रावण से युद्ध करने। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के दुर्दिन आते हैं तो उसकी अकल भी मारी जाती है। रावण, शायद तू देखकर यह अभिमान कर रहा होगा कि तेरा बेटा मुझे बंदी बना के लाया है, किंतु यह तेरी सरासर भूल है। मैं चाहता और ना फंस ना देता और तेरी लंका को समुद्र के पीछे में डुबा देता, किंतु ऐसा करना मैंने अपने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा किसी तरह तुझे यहाँ आकर समझा सकूं, किंतु तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं शरारत से बाज आता, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को हक में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आप कोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो, देखो जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बड़ा हूं जिसके भय से काल भी खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, क्या तू इतना तिलमिला रहा है? काल जिससे खाता था खौफ, वही काल उसे खाए जा रहा है। वो मैं जितना नरम उतना जमीन को सर पर उठा रहा है। अरे अब बेहुदे, तू मुझ पर अपना प्रभुत्व जमा रहा है। वो तेरे जैसा पति जो अपनी उम्र इस जगह में गवा रहा है, यह भी हद ताजुब मुझको कि बेहुदा कह के बुला रहा है। आज जब तक मैंने उठाई खंजर तभी तक तू चहचहा रहा है। तू अपने ही हाथों अपने लिए रास्ता धम का बना रहा है। कुछ दिनों में होगी चर्चा, कुछ दिनों में होगी चर्चा। वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो यारो, जनाजा रावण का जा रहा है। और दुष्ट, मैं तेरा अभिमान अभी मिटाता हूँ। यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि दूध का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि यह दूध है? भ्राता जी, जब ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूध होने में क्या शक? मुझे आश्चर्य है विभीषण, तू इसके पक्ष में क्यों बोल रहा है? दूध का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। यदि इसे दंड देना है तो कोई और दंड दीजिए। उचित प्रस्ताव है। बंदरों को अपनी पूंछ बहुत अधिक प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर सारे नगर में घुमाओ और बाद में तेल डालकर आग लगा दो। आ गया मृत्यु का दिन निकट, इसलिए तू सब आए गयो है। अब कुछ कहना बेकार है, क्योंकि तू अब आए गयो है। हनुमान, अपनी चली पूंछ लेकर अपने राम से कहना कि रावण किसी से भयभीत नहीं और मुझे युद्ध की चुनौती देता है। जय शंकर, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर, जय
सुग्रीव जी, यह महीना भी समाप्त हो गया। किंतु अब तक कोई खबर नहीं आई। ना जाने वे कहाँ हैं और वनों में कहाँ भटक रहे होंगे। मैंने उन्हें व्यर्थ में ही कष्ट दिया। आप सभी हमारे साथ दुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ। प्रभु, ऐसा ना कहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान जी पर। आप धैर्य रखिए। प्रभु, वह देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। श्रीपति रामचंद्र महाराज की जय। भगवान प्रणाम। हे महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल से तो हो? भगवान, जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें किस बात के दुख। हे पवन पुत्र, क्या तुम्हें सीता की खबर मिली? यह कैसे हो सकता है कि हनुमान जी बिना कार्य किए वापस आ जाते? अच्छा हनुमान जी, यह तो बताइए कि तुम्हें सीता की खबर कैसे मिली? प्रभु, पहले तो मैं उन स्थानों पर गया जहां मैं जानता था, किंतु माता जी का कुछ ना पता लगा। फिर मैं लंका की ओर गया। वहां राक्षसों से युद्ध हुआ। तब फिर मैं विभीषण जी की कुटिया में गया। उन्होंने ही मुझे बताया कि माता जी अशोक वाटिका में है और वहां जाने का मार्ग भी बताया। तब मैं वहां पहुंचा तो दुष्ट रावण माता जी को अन्य भय दिखा रहा था, किंतु माता जी भी अड़िग रही। जब रावण चला गया तो माता जी आपका स्मरण करने लगी और दुखी होकर आत्महत्या का प्रयास करने लगी। फिर मुझसे रहा न गया। मैंने माता जी को सांत्वना देते हुए आपकी अंगूठी दी, जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हो गया कि मैं आपका सेवक हूं। हे महावीर, तुमने मेरे मन को शांति दी। मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हारी सीता से क्या कुछ बात हुई? प्रभु, माता जी से भी बात हुई और उस दुष्ट रावण से भी। बल्कि मैं लंका की ईंट से ईंट बजा कर आया हूं। हनुमान जी, आप रावण तक किस प्रकार पहुंचे? भगवान, मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसलिए माता जी से आज्ञा लेकर फल खाने लगा। किंतु आपके प्रताप से रावण ने मुझ पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया और मेघनाथ का मुझे बंदी बनाकर लंका में ले गया। तब जाकर मेरी रावण से भेंट हुई। मैंने रावण को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना। बस फिर क्या था, रावण ने मेरी पूंछ पर आग लगा दी और मैंने भी सारी लंका जला डाली। बस प्रभु, आपसे विनती है कि जल्दी ही माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराएं और आते समय
माता जी ने मुझे ये चूड़ामणि दी थी और ये भी कहा है कि प्रभु को इंद्रपुत्र चैन की कथा सुना देना और उसके पीछे छोड़े सिंह के बाणों की याद दिला देना। निस्संदेह यह मेरी प्राण प्यारी के जेवर है। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? भगवान मुझे लज्जित न करे, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। सुग्रीव जी, आगे के विषय में अब आपका क्या विचार है? भगवान, अब युद्ध भूमि में भी रावण से लड़ा जाएगा। हम सोचते हैं कि हमें लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। लक्ष्मण, लंका पर प्रस्थान करने से पहले इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करनी होगी। आप सबका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है भैया, किंतु शिवलिंग की स्थापना के लिए किस विद्वान आचार्य को बुलाया जाए? मेरे विचार से रावण को बुलाना उचित होगा, क्योंकि वह सभी वेदों का ज्ञाता है और विद्वान भी है। भ्राता जी, ये आप क्या कह रहे हैं? रावण हमारा शत्रु है। भैया, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इस समय हम रावण को आचार्य के रूप में बुला रहे हैं। पूजा सामग्री, पुष्प आदि ले आओ। रावण एक शिव भक्त है, वो मना नहीं करेगा। जो आज्ञा भ्राता श्री। हनुमान जी, आप जाकर रावण को आमंत्रित कर लाइए। उन्हें मेरी ओर से कहना कि मैं समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना कर रहा हूं, इसलिए आके मुझे कृतार्थ करें। जो आज्ञा भगवान। कैसे हो? कब से नहीं लगा? भगवान प्रणाम। आचार्य को प्रणाम। कल्याण हो। राम, पूजन सामग्री और शिवलिंग तैयार है? जी आचार्य जी, सब सामग्री तैयार है। तो चलो शिवलिंग स्थापना आरंभ करें। जी आचार्य जी। स्वस्ति न इंद्रो वेदः सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्यक्षो
अधिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ पयः पृथिव्यां पय ओखदिषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिष्टः सन्तु मयं महा ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो सन्पत्रेस्त्रो विष्णोशूरसि विष्णो द्रोषि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्योर्देवता चन्द्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा स्वाहा। हे राम, आप मुझे विदा करो। शिवलिंग स्थापना संपूर्ण हुई। आचार्य, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस समय मेरे पास दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं है, केवल यह पुष्प है। इन्हें ग्रहण कर मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। विजय भव। हनुमान जी, और सुग्रीव जी, आप सबने समुद्र पार करने की क्या सोची है? भ्राता जी, आपके एक ही बाण से सारा समुद्र सूख जाएगा और हमारी सेना पार हो जाएगी। लक्ष्मण, इसमें हमारी क्या बढ़ाई है? अपने से छोटे पर कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निर्मलता से किया गया कार्य सदा शुभकारी होता है। इसलिए हम पहले सिंधु सुधा से प्रार्थना करेंगे। समुद्र देव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। अब मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा। क्षमा कीजिए, आप तो करुणा के सागर हैं। ऐसे युद्ध में मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे जल निधि, आप हमें पार जाने का मार्ग बताइए। भगवान, आपकी सेना में नंदी दो भाई हैं, जिन्हें ऋषि का वरदान है कि उनके छूने से बड़े पर्वत पानी में तैरते रहेंगे। इसलिए आप उनसे पुल बनवाइए और मुझे क्षमा कीजिए। बहुत अच्छा, अब तुम निर्भय रहो। नल और नीर पुल तैयार
स्वीकार कीजिए